मानसी झा। इस वक्त हम मौजूद है गाजियाबाद के वार्ड नंबर 35 के बहरामपुर में। आपको बता दें कि हाल ही दिनों में नगर निकाय का चुनाव होने ही वाला है, तो इसी के लिए हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद के वार्ड नंबर 35 में। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया है। जो भी उन्होंने चुनाव से पहले वादे किए थे, क्या उन्होंने सारे वादे को पूरे किए या फिर नाम के ही वादे किए थे। चलिए जानते हैं जनता से। तो अब हम आ पहुंचे हैं बहरामपुर की गलियों में, तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया। मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरीके का विकास करवाया पार्षद ने। तो चलिए जान भी लेते हैं जनता से। तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है। अच्छा, कितने सालों से अब रह रहे हैं यहाँ पर। 18 साल हो गया। अच्छा 18 साल। तो ये बताइए 18 साल पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है। पहले ही से है वैसा ही स्थिति है। अगर हम 5 साल की बात करें तो किस तरीके का बदलाव हुआ है। 5 साल की बात करेंगे तो बदलाव अच्छा होगा। नहीं, 5 साल जो पार्षद रहे हैं उन्होंने काम किस तरीके करवाया। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जानते हो पार्षद कौन है। देखा है कभी पार्षद को। हाँ? आए हैं यहाँ पर। कब चुनाव से पहले आए थे वोट मांगने या जीतने के बाद भी आए थे। गली में नाप के ले गए जीतने के बाद तो उसके ऊपर अभी तक कुछ काम किया गया है। नहीं काम। अच्छा, तो ये बताइए कितने बार आ चुके हैं यहाँ पर आप लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। कितनी बार आ चुकी है। कितने बार आ गए। कई बार आ गए। बस आए हैं और समस्या समाधान नहीं अपना नाम बताइए। अच्छा, ये बताइए प्रियंका जी कितने सालों से आप रह रही हैं। हमें तो यहाँ पे 4-5 साल। 4-5 साल। तो बताइए 5 सालों में किस तरीके का बदलाव है यहाँ पर। कोई भी बदलाव नहीं है यहाँ। ना सड़क है, ना पानी है, ना कुछ है, ना नाली देखो ऐसे है, ना साफ सफाई, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो पार्षद जी ने काम नहीं करवाया यहाँ पर क्या। आते हैं देख के बस चले जाते हैं ऐसे ही। कितने बार आ चुके हो 5 सालों में। मैं तो 2-3 बार बस देखी हूँ, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है। अच्छा, जब बुलाते हो तब आते हैं। हाँ, जब जाते हैं कोई जाता है तो आते हैं। अच्छा, जब जाते हो अपनी समस्या को लेकर के उनके कार्यालय पर तो उनका रवैया क्या होता है। कहते हैं कि कर देंगे हम, चलो आज नहीं कल कर देंगे। तो अभी तक कार्रवाई हुई है उसके ऊपर। अभी कार्रवाई 1% का भी काम नहीं हुआ है। नहीं, ये 20% का है। नाली देखो ऐसे गंदे हो जाते हैं। हम लोग नाली बनवाए, बिजली तार वगैरह हमने करवाया। हम लोग सब कुछ करवाए हम ही लोग। कोई फायदा नहीं है पार्षद है। कोई फायदा नहीं है। तब की और क्या चाहते हैं, कौन ऐसा पार्षद है। कोई बढ़िया है जो विकास करे यहाँ का। अच्छा, ये बताइए कोरोना महामारी में पार्षद जी ने किस तरीके से आप लोगों की सहायता की थी। कोई नहीं सहायता की मैम। हम लोग को भी अपना बचाव कर रहे थे। वैक्सीन वगैरह के लिए नहीं किसी तरीके से नहीं। हम लोग जाके वैक्सीन लगवाए अपने से ही। कोई भी नहीं आया पूछने की वैक्सीन लगवाना है कि नहीं लगवाना है आप लोग। अच्छा, ये बताइए जैसे डेंगू का प्रकोप काफी ज्यादा है तो उसके लिए पार्षद की दवाई का छिड़काव वगैरह करवाते हैं। 1-2 बार बस करवाए थे उसके 5 सालों में। हाँ, 1-2 बार में बस थोड़ा बहुत करते हैं। इधर से जाते थे उधर आ जाते थे, बस हो गया। अच्छा, ये बताइए आपने पार्षद जी को देखा है। पार्षद कौन है। हाँ देखा है, पिंटू बिहारी। हाँ जैसे आपने मेरे साथ देखा, इनका कहना है कि पार्षद खाली नाम के ही पार्षद है। चुनाव से पहले वादे तो उन्होंने बड़े से बड़े किए थे, लेकिन उन वादों को 5 सालों में अभी तक 1% भी पूरा नहीं किया। तो मेरे साथ और भी जनता है, तो चलिए बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से यहाँ पर है। 14 साल है। तो 14 साल पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है। ऐसी है, बस जैसी थी वैसी है। अच्छा, किसी भी तरीके का सुधार। अच्छा, ये बताइए अगर हम 5 साल की बात करें, जो पार्षद है पिंटू सिंह, उन्होंने किस तरीके का विकास करवाया। कुछ भी नहीं करा हमारे लिए। तो आगे गली नाप के चले जा, हो जाएगा। नाली अपने पैसों से बनवाए, खंबे अपने पैसों से। कितने बार गली नाप के चले गए। 4-5 बार। और उसके ऊपर अभी तक सड़कें नहीं बनी है। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि गली तो हर बार नाप के जाते हैं, सड़कें कब बनाई जाएंगी। तो नुकावे हमारे उसमें नहीं है। क्या बोलते हैं इसमें बतावे हैं इसमें। मतलब हमारे वार्ड में नहीं है। हाँ। अच्छा, तो आप बोलते नहीं कि वोट लेने तो हमने तो क्या वोट मांगने किसी वार्ड में कर दिया है। अच्छा, फिर कह रहा है और कोई बनवाएगा।
इनका ठीक है। तो किसी और कोई तरीके आवागा जब बताने से तो किसी तरीके की सहायता नहीं की यहाँ के पार्षद ने। कुछ नहीं। तो अब की बार जो हाल ही दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं मौजूदा पार्षद को लेकर के, तो फिर आप क्या चाहते हैं कि कौन ऐसा पार्षद है जो आपकी समस्या को समाधान करे? सब समस्या हाल करे हमारी, उसे देंगे वोटर नियम तो देने के ना। तो मेन समस्या क्या है आपकी? ये गली नाली सड़कें और क्या है? अच्छा, पानी पीने तो का पानी कैसा आता है यहाँ पर? है, पानी तो बिल्कुल नहीं था। पानी भी सही नहीं आता है। तो मतलब एक तरीके से पार्षद ने किसी भी तरह के काम ही नहीं करवाया कुछ है। नहीं करा। अच्छा, तो मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ के जब कई दूसरी मौजूदा चुनी बात करें, जिसका सबसे पहले अपना नाम बताइए। कितने सालों से यहाँ पर है? 5 साल। तो ये बताइए जो पिंटू सिंह जो मौजूदा पार्षद है, मतलब 5 साल में किस तरह के काम करवा है? यहाँ कुछ काम नहीं है, गली मोहल्लों में कोई काम नहीं है। आजू बाजू काम किए हो तो अपने स्वार्थ में काम किए हैं। यहाँ किस तरीके का स्वार्थ? नहीं, स्वार्थ जैसे उनके साथ जो है उसको देखते हुए उनके रख रखाव के लिए विशेष लगाव में है। ऐसे आप पब्लिक के तौर पर कोई काम नहीं। अच्छा, ये बताइए चुनाव से पहले उन्होंने जितने भी वादे किए थे, उन वादों में से 1% भी कोई वादा पूरा किया है? नहीं, पब्लिक के विषय में कुछ नहीं किया। एक भी नहीं किया। एक भी नहीं। अच्छा, तो ये बताइए जब भी आप लोगों को कोई समस्या होती है तो अपनी समस्या को समाधान कहाँ करते हैं? क्या करेंगे, अब या तो खुद का करना पड़ता है, न तो इधर उधर मारना पड़ता है। अभी तो जाने के बाद ये नहीं है कि नहीं करेंगे, कर देंगे, मना नहीं करेंगे, लेकिन होता भी नहीं है। मतलब सुन लेते हैं, बस अनसुनी भी नहीं करते। सुनने का काम करते हैं, अच्छा। काम करने का काम कार्रवाई नहीं नहीं करते। साफ सफाई को लेकर के कुछ काम हुआ 5 नहीं, सालों में? एक बार भी नहीं नाली साफ हुई। सड़कें तो बनी ही नहीं है। सड़की बनने का तो दूर की बात है, नाली जब साफ नहीं हो रही है, उसमें झाड़ू नहीं लग रहे हैं, तो फिर वो सड़क कहाँ से बनवा पाएंगे? अच्छा, सरकारी कर्मचारी आते हैं झाड़ू? बिल्कुल नहीं, खुद को ये अपने पैसा दे करके करवाना पड़ता है। तो ये बताइए कोरोना महामारी में पार्षद जी ने किस तरीके से आप लोगों की सहायता की थी? जब गवर्नमेंट फंड से नाली और रास्ते साफ सफाई हो रहे हैं, उस पर अपने आदमी नहीं भेज पा रहे हैं, तो कोरोना काल में तो जेब से भी लगाना पड़ जाता है। वो अपनी जेब से कहाँ से लगा पाएंगे? तो उन्होंने किसी तरीके से नहीं, सहायता नहीं, की? नहीं, नहीं। दवाई को छिड़काव कर पढ़ाई चाहता है आपको? अरे आगे एक आध बार आए, किसी के बोलने पे आ गए तो आ गए, नहीं तो एक आधी बार आए, उनकी वो आई है छिड़काव करने के लिए गाड़ी। नगर निगम के थ्रू? हाँ। अच्छा, ये बताइए जैसे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है, तो यहाँ के पार्षद जी इस योजना से अवगत करवाए हैं कभी? बिल्कुल नहीं। जब कोई मीटिंग में बुलाएंगे नहीं, कोई उस तरीके की वार्ता करेंगे नहीं, तो हम क्या जानते हैं कि किस अवगत में है, आपको क्या उनका प्लान है या गवर्नमेंट का क्या प्लान है। अच्छा, कोई वो 2 काम बता दीजिए जो पार्षद ने करवाया हो। नहीं, मेरे वो तो हजारों काम करवाए हैं, लेकिन हमारे गली मोहल्लों में एक भी काम नहीं हुआ। तो आपने मेरे साथ देखा बहरामपुर में यहाँ के मौजूदा पार्षद जो है पिंटू सिंह, उन्होंने किस तरीके का विकास करवाया। तो चलिए आपको दिखाते हैं पिंटू सिंह का विकास। आप मेरे साथ देख सकते हैं 5 सालों में पिंटू सिंह का किस तरीके का विकास है। यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, यहाँ पर लोग रहते हैं, उनके घर के सामने डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, कूड़े का ढेर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीमारी का काफी ज्यादा प्रकोप भी है, और यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिंटू सिंह का 5 सालों के दौरान किस तरीके का विकास है। और आप यहाँ पे सड़कें की भी हालत देख सकते हैं, काफी सालों से यहाँ पे जनता रहती है, कम से कम 15-20 साल हो गए हैं, और 15-20 साल से यहाँ पे सड़कें की हालत इस तरीके से है। इससे पहले भी पूर्व पार्षद जो थे वो पिंटू यादव थे, और जो मौजूदा पार्षद है वो पिंटू सिंह है। ना ही तो पिंटू यादव ने किसी भी तरीके कोई काम करवाया था, और ना ही पिंटू सिंह ने 5 सालों में किसी भी तरीके काम करवाया है। तो चलिए और भी जनता से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। पिंटू सिंह के 5 सालों का विकास, पिंटू सिंह ने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया है। हाँ जी, अपना नाम बताइए। अच्छा, प्रेमलता जी, ये बताइए कितने सालों से हम यहाँ पे रहते हैं? मैं 15 साल से रह रही हूँ। 15 साल से। तो ये बताइए 15 साल पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है? 15 साल पहले थी वही अभी है, किसी भी तरीके का सुधार नहीं हुआ है। अगर हम 5 साल की बात करें, जो मौजूदा पार्षद पिंटू सिंह है, उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया? कुछ भी नहीं करवाया। कौन से वो काम रहेगा जो आप कह रहे हैं कि काम नहीं करवाया? हमारे नाले पूजा सब बाकी पड़ा है, पानी भरता है रास्ते पे, और बारिश में तो ऐसा हालत हो जाता है, निकला नहीं जाता।
तो पिंटू सिंह का कहना तो ये है कि हमने काम तो काफी तरीके से करवाया है। नहीं, यहाँ पे हमारे तो कुछ भी नहीं। अच्छा तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें रास्तों की। अच्छा ये बताइए, चुनाव से पहले जितने भी उन्होंने बड़े से बड़े वादे किए थे, उन वादों में कौन से वादों को पूरे किए? हमारे तो कोई भी वादा पूरा नहीं, 1% भी वादा नहीं किया पूरा। कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताइए, चुनाव से पहले कितने बार वो आए थे आप लोगों के सामने वोट मांगने? चुनाव से पहले तो आते थे वोट मांगने, लेकिन फिर बाद में किया नहीं। एक दो बार देख के चले गए, करेंगे फिर कुछ भी नहीं किया। अच्छा तो अगर हम कोरोना महामारी की बात करें तो पार्षद जी ने कोरोना महामारी में आप लोग की सहायता किस तरीके से की? कुछ भी नहीं, मतलब नाम के ही पार्षद रखा जी, काम नहीं किया किसी तरीके का। काम नहीं किया यहाँ पे। अच्छा तो आप क्या चाहते हैं, जो अभी हाल ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं? हम ये चाहते हैं हमारा रास्ता बने, नाली घूंजा अच्छे से बने और साफ सफाई रहे। अच्छा ये बताइए, छोटे बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे पार्क की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं, तो बच्चे खेलते कहाँ पे हैं? ऐसे ही गली में खेलते हैं। यहाँ पे तो डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। हाँ, जगह जगह गंदा फैला है, गंदगी रहती है। तो हालत को देख के तो ऐसा लग रहा है कि कई सालों से यहाँ पे साफ सफाई नहीं हुई हो। नहीं, कुछ भी नहीं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अच्छा मालती जी, बताइए कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 19 साल से। काफी लंबा दौर आपने यहाँ पर काटा है। तो ये बताइए 19 साल पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है? किसी भी तरीके की सुधार नहीं हुआ है। जो समस्या पहले थी वो समस्या अब की है। अच्छा नाली के पानी आउट हो रहा है आगे से। अच्छा ये बताइए, 19 साल पहले तो सड़कें की हालत ऐसी थी और अब की भी ऐसी है। अच्छा तो ये बताइए, अगर हम 5 सालों की बात करें, जो मौजूदा पार्षद है पिंटू सिंह, उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया है? क्या करवाएं, गली देख ही रहे हैं, देख रहे हैं आप। हमारे देखने से नहीं होता ना, आपसे बताने से होता। हम लोग तो नहीं रहते हैं यहाँ पर। जो हो गया है देखिए सही पड़ा है, जैसे नाली में गाड़ी घोड़ा निकलने में आदमी के निकलने में परेशानी है। सब बच्चे छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं, बच्चे घर में खेलते हैं, बाहर नहीं खेल पाते। तो रोड ही नहीं क्या चलेगी। अच्छा बताइए, आपने इस रोड की समस्या के बारे में कभी पार्षद जी से देखी है क्या? नहीं, 2 बार गए थे उनके कार्यालय पर। 2 बार गए, फिर उसके बाद आधी लेडीज गई आधी भूल गई। कहीं सही करवा देंगे, जो वोट लेना होता था नहीं आ रही। अच्छा ये बताइए, चुनाव से पहले जितने भी उन्होंने वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा को उन्होंने पूरी की है? कोई पूरा क्या एक भी नहीं किया। अच्छा ये जो डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे बना रखा है, तो इसके बारे में कभी पार्षद जैसे आपने बताया नहीं समस्या नहीं, कोई नहीं गया। सुनते ही नहीं तो बताओगे क्या? अच्छा ये बताइए, कोरोना महामारी में पार्षद जी ने किस तरीके से सहायता की? क्या सहायता करे, कोरोना में वो कोई चीज़ को कुछ नहीं मिला, राशन कार्ड तो हमारे है ही नहीं, और क्या हुआ। अच्छा ये बताइए, सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तो उससे अवगत करवाते हैं पार्षद जी? क्या करवाते हैं? अभी तक एक भी योजना से नहीं अवगत। अच्छा ये बताइए, जो इससे पूर्व के पार्षद थे पिंटू यादव, उन्होंने इससे अच्छा काम करवाया था, इसी तरीके से उन्होंने भी काम करवाया? यही काम है जो लग रहा है, जो काम है गली में देखिए क्या काम करवाए। देख के तो यही लग रहा है 1% भी विकास नहीं किया है। अपना नाम बताइए। और मैं तो हम तो कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? 14 साल रह रहे हैं। अच्छा अच्छा ये बताइए कुछ कि किन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? पानी भर जाता होगा। अच्छा पार्षद को जानते, पार्षद कौन है? 4 साल में। अच्छा तो 4 साल जब रहे हो यहाँ पर, 4 साल हो गए आपको यहाँ पर, तो पार्षद आए नहीं है 4 साल में? अच्छा तो फिर जब आप यहाँ पर रहने के लिए आए थे तो फिर लोगों ने बताया था कि यहाँ के पार्षद कौन है, समस्या क्या क्या है यहाँ पर? तो समस्या बताया तो समस्या क्या क्या है? नहीं, जो समस्या से आपको झेलना पड़ता है उस समस्या के बारे में बस नाप के लेके जाते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 35 के बहरामपुर के ही काफी जनता मेरे साथ मौजूद है। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए।
मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव है। अच्छा, ये बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं लगभग कम से 25 साल हो गए और मैं बुधवार मूल निवासी हूँ, ठीक है जी। अच्छा। लेकिन हमने पार्षद जी जब से यहाँ से अपने प्रतिनिधि बन के आए हैं, जब से यहाँ से समस्या जैसे पहले थी वैसी ही आज भी है, स्थिति इस तरह बनी है। नहीं यहाँ पर कभी नाली का निर्माण किया गया, नहीं कभी रोड बनाया गया, नहीं यहाँ पर खंभे भी आप देख सकते हैं, खंभे लगाए गए, तारों की तो समस्या भी हल नहीं करी। पार्षद जी के पास में जाते हैं तो ये बोलते हैं आज निकल हो जाएगा, इस तरह समय बढ़ाते जाते हैं, ठीक है जी। और अभी मोदी तरफ से फंडिंग आ रही है, जैसे मकान के ऊपर 2.5 लाख के देना, ठीक है जी। लेकिन उसमें भी लोग वागन में जब जाते हैं बहुत दिन तो मिलते नहीं है, कुछ भी मिल जाते हैं प्रयास करके बार बार उनके ऑफिस में जाने के बाद में। लेकिन वो उसमें से 2.5 लाख में से 60,000 रुपये की डिमांड खुद करते हैं कि 60,000 रुपये हमको दीजिए और आपको 190 मिलेगा। आपने पूछा नहीं इसके बारे में, क्यों? हम पूछते हैं कि ये जब ये तो सरकारी गवर्नमेंट योजना है तो आप इसमें इस तरह क्यों हैं? जो आपको कराना है तो कराइए, नहीं तो फिर नहीं। हम 60 लेंगे तो काम कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। बीजेपी के पार्षद है? बीजेपी के नहीं है, वे निर्दलीय लड़े हुए हैं। अच्छा। अब ये हमें पूरा जानकारी नहीं है कि वे बीजेपी में हो गए या नहीं हुए, लेकिन वो निर्दलीय लड़ी, अच्छा। निर्दलीय से वो चुनाव जीते। तो इसके बारे में आपने कोई पूछा नहीं कि क्यों दे हम ये इस तरीके से कोई योजना आई नहीं? तानाशाही वाली बात है, ठीक है जी। अब जो हमें काम कराना है तो हमें रिश्वत वो डिमांड करते हैं। अच्छा। अब नहीं तो वो बोलते हैं कि जहाँ आपको बिना रिश्वत दें तो वहाँ किस तरीके का काम डिमांड ये है कि अब जैसे अब पीएम फंडिंग अच्छा। मान लीजिए, या अन्य प्रकार की जैसे कि कोई समस्या लेकर हम तारों की चले जाएं या किसी प्रकार की नाली की समस्या लेकर चले जाएं, तो कभी हमारी अनसुनी होती है, कभी समस्या हल नहीं होती। तो वो पैसे मांगते हैं कि पहले पैसे दो उसके बाद समस्या का समाधान करेंगे? उसके लिए मांगते हैं, जैसे अब पीएम फंडिंग। अच्छा, उसके लिए मांगे। अच्छा। लेकिन बाकी समस्या का तो ऐसे की ऐसा ही है। अच्छा, ये बताइए 5 सालों में कोई 2 काम बताइए जो पार्षद जी ने करवाया हो। हमारे यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। आप जमीन स्तर पे भी सर्वे कर रहे हो और अब आपने देखा भी है, ठीक है जी। जैसा है उससे भी बदतर हालत हमारे। अब लगा लो यहाँ अनेक उत्पन्न जैसे बीमारियाँ, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन उनके बाद में उनको कोई नज़रअंदाज करा जा रहा है, कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं। तो इसके लिए जैसे डेंगू का प्रकोप काफी ज्यादा है, तो उसके लिए छिड़काव वगैरह करवाई जाती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी जैसे सर्दी का मौसम है, ठीक है जी। अभी कोई ऐसा नहीं है कि भैया सरकार की तरफ से कम्बल का किसी गरीब आदमी का कोई देना होता है, भैया किसी बात की व्यवस्था कर दो, या अब जैसे बारिश का आ जाएगा तो उस वक्त इसी प्रकार की ये नहीं है कि भाई नाली का साफ सफाई का काम करा दें या किसी प्रकार की और सहायता करा दें, रोड बनवाने का किसी चीज़ का नहीं। अगर अदर से क्या है कि किसी सरकार की कोई योजना आएगी, ठीक है जी, उसमें क्या है पार्षद जी को एक बार ये मालूम हो जाए कि हाँ जी वहाँ पर ये सड़क बन रहा है, तो पार्षद जी क्या करेंगे, जब वो काम पूरा हो जाएगा ना उसके बाद वहाँ पर जाएंगे, एक सेल्फी लेंगे, ये रोड में बनवा रहा हूँ और अपना चले जाएंगे। ये पार्षद जी का ये काम है उनका 5 साल का, और कुछ नहीं है। और कोई काम बताइए उनके जो उन्होंने इस तरीके काम करवाया हो? वो तो मैं बताऊँ ना, जब जमीन स्तर पे कुछ है ही नहीं तो क्या काम बताऊँ। 5 साल पूरा निकल गया। बस लोग समस्या अपना हल करती हैं, रोडे बनवाते जाकर फोटो खिंचवाने ये पार्षद का काम है। सबसे आगे फोटो खिंचवा के सेल्फी लेके फेसबुक पर डालना उनका काम 5 सालों का एक है ये। अच्छा। और बाकी और कोई काम नहीं। अच्छा, ये बताइए इससे पहले के जो पार्षद थे उन्होंने इससे बेहतर काम करवाया था मौजूदा पार्षद? 70% तो उन्होंने काम किया है, करवाया था। अच्छा। लेकिन इनसे तो हम ये भी नहीं कह सकते आपकी 10% का काम जमीन स्तर पर दिखा दीजिए। हमारे मोहल्ले में कोई भी हमें ये बता दीजिए कि हाँ पार्षद जी आके कि हाँ ये काम मैंने कराया है, किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का किसी तरह का काम। अच्छा, ये बताइए चुनाव से पहले जो भी उन्होंने हाथ जोड़ के आप लोगों से वादे किए थे, किसी भी एक वादे को पूरे किए हो? बिल्कुल सफेद झूठ बोला था कि हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि आपके रोड बना देंगे, समस्या हमें नाली करा देंगे, लाइटर की व्यवस्था अच्छी करा देंगे और अन्य प्रकार की भी सुविधा देने का वादा किया था। लेकिन अभी कोई भी जमीन स्तर पर कार्य नहीं किया। 5 साल पूरा निकल गया। अच्छा, तो आप क्या चाहते, जैसे खाली दिनों में पार्षद का इलेक्शन फिर से होने वाला है, तो फिर क्या चाहते, कौन ऐसे पार्षद हो जो आपकी समस्याओं को समाधान करे? बिल्कुल हम एक निष्पक्ष उम्मीदवार जो बिल्कुल ही कार्य जमीन स्तर पर करें उसके समर्थन में है, नहीं तो बाकी हम वोट भी देना पसंद नहीं करेंगे, अपने घर में रह जाएंगे, वोट नहीं देंगे पार्षद जी को जो वर्तमान में है। अच्छा। बिल्कुल जी, ठीक है जी, हम बिल्कुल नहीं देंगे उनको वोट।
अच्छा ये बताइए, अब की बार चेहरा देख करके वोट देंगे या फिर विकास देख कर? विकास देख के, लेकिन अच्छा। विकास हुआ नहीं है। अच्छा, तो ये जो मौजूदा पार्षद है इनको भी विकास देख करके वोट दिया था आपने? ये उस टाइम पे जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, फर्स्ट टाइम था। अच्छा, ठीक है जी, first time। फर्स्ट उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम पे उन्होंने हमारे बीच में आए थे, उन्होंने बड़े बड़े हमें सपने दिखाए थे कि आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान हम कराएंगे। नाली से, खरंजा से, रोड से, गवर्नमेंट की सुविधा से, हर प्रकार के आपके पास में लेकर आएंगे। लेकिन उसमें कोई भी आज तक नहीं आए। आप लोगों ने सोचा है कि युवा है, समस्या का बिल्कुल। समाधान करेंगे, समाधान। लेकिन उन्होंने और चौपट कर दिया है। बिल्कुल बड़े बड़े सपने दिखा के जमीनी स्तर पे बिल्कुल पटकेंगे, कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है तो पार्षद जी उस योजना से अवगत करवाते हैं? पार्षद जी जब अपने आते ही नहीं तो योजना। कार्यालय से बाहर आके कभी आदमी से 5 साल में कितने बार आ चुके हैं? अभी आएंगे जब 5 साल से, तो 1-2 बार आई नहीं है अभी तक। अब यह है कि जब इलेक्शन आएंगे तो आपको गली गली में हर जगह मिलेंगे हाथ जोड़ से। अब इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए मिलेंगे। तो आएंगे, काम भी करवाएंगे किसी भी? काम अब क्या आचार संहिता लग जाएगी, अब टाइम ही ना बचा। तो क्या लगता है आपको कि दोबारा वो जीत पाएंगे यहाँ पे इस वोट से? दूरबीन लगा के नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर तक नहीं दिख दूर रहा। दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि लोगों में बहुत ही आक्रोश है इस टाइम, क्योंकि उन्होंने जो सपने दिखाए थे ना, बहुत लोगों को कठिनाई उत्पन्न हुई। वो तो दिख रहा है यहाँ पर पार्षद जी का 5 सालों का विकास, हाँ जी, किस तरह के काम करवाया। बिल्कुल। अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? अच्छा, मधु जी बताइए कितने सालों से हो यहाँ पर? 18। तो ये बताइए 18 साल पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है? अगर हम 5 सालों की बात करें तो 5 साल में पार्षद ने किस तरीके का विकास करवाया है? कुछ भी नहीं करवाया, थोड़ा बहुत खरंजा थोड़ा भिजवा दिया था बस, उसके बाद कुछ नहीं। वो भी आप लोगों ने बोला होगा तब करवाया होगा। पिछले साल हम सारे गली के लेडीज सब गए थे उनके ऑफिस में, बिहारी के ऑफिस में, कि नाली सही करवा दीजिए, तो उन्होंने अनसुनी कर दिया। क्या आजकल करते करते अभी तक हुआ ही नहीं है, कहा भाई नहीं, 2 बार हम जा चुके हैं। अच्छा। उनके फ़ोन नंबर भी लेके आए थे, कागज लेके आए थे, उनसे 2-3 बार अर्जी भी किया कि नाली उली का काम करवा दो, तो उसने सुनाई नहीं। 1 साल हो गया। अच्छा, तो अभी तक काम ही नहीं हुआ है इसके ऊपर। और लॉकडाउन में भी उनने 2-2 किलो आटा बांटा था, किसी का रेता मिला हुआ, किसी से खाया नहीं, ऐसे किया। ऐसे किस तरीके का आटा था? खुला आटा, जैसे पोली बैग में 1 किलो 2 किलो आटा मिला, और उसमें थोड़ा सा नमक टुकड़िया डाल के और थोड़ा दाल और 12 बजे रात को अच्छा। आधे पब्लिक सो गए, आधे पब्लिक जो जगह थे जो लेने गया वो भी कोई कर्म का नहीं था, वो फेंकना पड़ा। फेंका क्यों? क्योंकि खाने लायक नहीं थी। जब रोटी बना के देखा तो सारा किसके साथ था, अच्छा, आटा अच्छा नहीं था, रेता मिला हुआ था। बस नाम कर दिया कि मैंने कोरोना में दान किया है। अच्छा, तो आप लोगों ने बोला नहीं कि सच्चा देते ही नहीं है? हम सबसे तो मिलते नहीं है इतना, पर वहाँ पे ज़्यादा तो मिलते नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताइए तो क्या चाहते हैं अब की बार? पार्षद में बदलाव किया जाए समस्या को देख करके? कौन से ऐसे पार्षद है समस्या का आपका समाधान करे? तो हमें जो जानकारी नहीं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ऐसा होना चाहिए कि जो समस्या का हल करे। तो आज हम मौजूद थे गाजियाबाद के वार्ड नंबर 35 के बहरामपुर में, जहां पर हम लोगों ने देखा जनता की क्या क्या समस्या थी। आपको बता दें, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उनका नाम पिंटू सिंह है, जो कि नाम के ही पार्षद है। यहाँ की जनता का कहना है पार्षद जी ने चुनाव से पहले वादे तो बड़े से बड़े किए थे, लेकिन उन वादों को ना ही तो अभी तक पूरा किया है और ना ही जनता को लगता है कि आज तक पार्षद वो कभी समस्या को पूरा कर पाएंगे। हम मेरे साथ देख सकते हैं कि पार्षद जी का 5 सालों का विकास, किस तरीके का विकास है 5 साल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड पूरी तरीके से बना हुआ है, नाली पूरी तरीके से भरी हुई है। ऐसे देख करके लग रहा है कि कई सालों से यहाँ की साफ सफाई नहीं हुई है। क्या इसी तरीके से यहाँ के पार्षद जी विकास करवाते हैं? यहाँ की जनता का ये भी कहना है कि पार्षद जी ने चुनाव से पहले बोला था कि ये समस्या का समाधान करेंगे, काफ़ी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन आज तक उन समस्याओं में से एक भी समस्या का समाधान नहीं किया है। जब भी अपनी समस्याओं को लेकर के पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद जी सुनते तो ज़रूर है और उन समस्याओं के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। क्या पार्षद जी इसी तरीके से लोगों की समस्या को समाधान करते रहेंगे जिस तरीके से बहरामपुर वार्ड नंबर 35 में कर रहे हैं? क्या
हर वार्ड नंबर में इसी तरीके से पार्षद बनते हैं। साथ ही यहाँ की जनता का ये भी कहना है काफ़ी समस्याओं से इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या आपको बता दें, यहाँ पर सड़कें नहीं है। सड़कें की हालत इतनी ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है कि काफ़ी सालों से यहाँ पर सड़कें बनवाई ही नहीं गई है। काफ़ी बार पार्षद जी यहाँ पर आए हैं, नाप लेकर के गए तो ज़रूर है, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। उसके ऊपर आज तक किसी भी तरीके का काम नहीं किया गया। इससे पहले के जो पार्षद थे पिंटू यादव, उन्होंने भी किसी भी तरीके का जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया था। ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत 24x7। मैं थी आपके साथ मानसी झा।